कबीर साहब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट रूल है, आप रूल्स लिख लें, फिर उसके बाद हम जो उसके एग्जाम्पल देंगे उससे आप मिलान कर लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। रूल है प्रथम, प्रश्नवाचक वाक्यों की रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होती है को आस्क्ड या इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो में परिवर्तित कर दिया जाता है। अपन देखेंगे जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड शब्द आता है, जब इन्वर्टेड वो इनडायरेक्ट बनाते हैं तो या तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब आप उदाहरण देखेंगे तो मिल जाएगा। अब दूसरा रूल है, प्रश्नवाचक वाक्य के साथ सर, मैडम शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड रिस्पेक्टफुली में परिवर्तित करें और सर और मैडम शब्दों को निकाल लें। जो सर और मैडम शब्द हैं उनका हम क्या कहते हैं, निकाल लेते हैं। रूल 3, यदि किसी को संबोधित किया गया हो तो संबोधित शब्द को यदि संभव हो तो आस्क्ड के पश्चात ऑब्जेक्ट के रूप में रखें। एड्रेसिंग एज के पश्चात संबोधित शब्द रखें, फिर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखें। रूल 14, यदि प्रश्नवाचक सहायक क्रिया जैसे एज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, मे, शैल, विल आदि से आरंभ हो तो इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर इफ कनेक्टिव जोड़ें, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और इफ जोड़ देते हैं। रूल 5वां, यदि प्रश्नवाचक शब्दों जो हूँ, व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर से प्रारंभ हो तो आस्क्ड के पश्चात इन्वर्टेड कॉमा हटा दें और कोई कनेक्टर न जोड़ें, अर्थात फ्रेज के बाद हम कोई कनेक्टर नहीं जोड़ते हैं, वही शब्द ज्यों के त्यों लिखे रहने देते हैं। इसके बाद देखें 6वां रूल, यदि प्रश्नवाचक में विल, शैल, कैन, मे, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड सहायक क्रिया आवे किंतु डू, डज, डिड न आवे तो सहायक क्रियाओं का पास्ट टेंस बनाकर सब्जेक्ट या कर्ता के पश्चात रखें। और 7वां रूल है, प्रश्नवाचक वाक्यों में डू, डज, डिड जब बिना नॉट के आवे तो क्या होता है, डू और डज हटाकर क्या कर देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर सब्जेक्ट के बाद रखें। और डिड को हटाकर, यदि डिड वाला प्रश्न आता है तो डिड को हटाकर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। तो यहाँ पे इसका जो 7वां रूल है वो नीचे हमने नंबर डाल दी है, वो देख लेना। लेकिन यहाँ पे जो इसका 7वां है कौन सा, डू वाला, डू या डज वाला, तो इसको अपन क्या कर देते, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नॉट लाइक इट, तो यहाँ पे जो नॉट लाइक इट वाला है तो इसका आंसर हो जाता है ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट लाइक इट। तो ये क्या है, डू और डज वाला है। जब ये कैसे आता है, बिना नॉट के आता है, तो अपन ने देखा इसको डू या डज हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म में परिवर्तित कर सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ ही डिड, यहाँ पे क्या है, हमारे हाथों गलत लिख गया है, नॉट लिख गया, तो नॉट नहीं हो जाएगा, नॉट हटा देंगे
आई डिड लाइक इट, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हटा देना। अब प्रश्न है, देख लें, जब प्रश्नवाचक वाक्य में डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट आए तो डू नॉट और डज नॉट को डिड नॉट में परिवर्तित कर देते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ क्या है, ये डू नॉट वाला है, डू नॉट, इसलिए ये ठीक है। यहाँ क्या है, डिड नॉट में परिवर्तित हो गया। हाँ, तो यहाँ डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म में बदलकर सब्जेक्ट के बाद रखें और डिड नॉट को, यदि डिड नॉट आता है तो उसको हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित कर दें। इसका नीचे दिया गया उदाहरण। अब देख लें, रूल है 9th, प्रोनाउन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस तथा समीपताबोधक शब्दों को पहले दिए गए नियमों के आधार पर परिवर्तित करें। तो जो क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब में जो टेंस होते हैं अपन पहले नियम पढ़ चुके हैं, उसी के अनुसार बोल लें। तो यहाँ पे देख लें कि एक उदाहरण है जो यहाँ पे 6 और सेकंड को का उदाहरण है। जैसे डायरेक्ट है, ही सेड टू द टीचर, उसने शिक्षक से कहा मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे जो सर वाला शब्द था कि इसको हटा देते हैं तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा ही आस्क्ड, और यहाँ फर्स्ट रूल भी हो जाता है क्योंकि सेड को अपन केस में बोल देते हैं आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड द टीचर, उसने शिक्षक से कहा इफ कि ही माइट कम इन, क्या वह अंदर आ सका। तो यहाँ पे देख, आ सकता ही बोलते हैं लेकिन वो भाव हो जाता है कि पास्ट टेंस के लिए, उसने पहले कहा था कि मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो अपन ने देखे हैं कि जो अपना छठवां रूल था विल शैल कैन मे वाला, तो ये भी इसी रूल के द्वारा लागू होता है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे जो इसमें उदाहरण दिए हैं वो समझ लें। देखिए यहाँ फर्स्ट वाला दिया गया है, ये चौथे रूल को भी फॉलो करता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू सॉल्व इट, क्या आप इसे हल कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट है, ही आस्क्ड मी, सेड को आस्क्ड में परिवर्तित किया, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैन को अपन क्या में परिवर्तित कर देते हैं, कुड में, आई कुड सॉल्व इट। और आगे का उदाहरण देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा राजू विल यू सॉल्व इट। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाए एड्रेसिंग मी, एड्रेसिंग मी का मतलब संबोधित करके, मी यानी मुझे, एज राजू, कैसे, राजू के रूप में। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा इफ कि आई वुड सॉल्व इट, मैं इसे आने हल कर सकता हूँ। इसी प्रकार देखें ये 7वें के लिए और ये तीसरे के लिए फॉलो करता है। देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू लाइक इट, क्या आप इसे पसंद करते हैं। तो इनडायरेक्ट में देखें, ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड इट। अपन ने देखा है कि क्या होता है कि जहाँ डू वाले होते हैं बिना नॉट के आते हैं। जो आगे जो हमने 7वां का रूल पढ़ा है लिख लेना। जो तो यहाँ पे अपन ने देखा है कि डू क्या कर देते हैं, अपन हटा देते हैं और सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म रखते हैं, सेकंड फॉर्म रखते हैं। तो यहाँ डू हटा दिया है, सब्जेक्ट यू की जगह क्या हो गया, क्या उसने ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा था, यू। जब उसने मुझसे यू कहा तो अपन क्या बोलेंगे, स्वयं के लिए आई बोलेंगे। तो यहाँ लिखा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा एफन की आई लाइक्ड, ये सेकंड फॉर्म है इट, मैंने इसे पसंद किया। अब यहाँ पे है ये भी 7 का है, जो कौन सा वाला है, डिड वाला है, क्योंकि अपन ने डू वाले, डू और डच के लाने ये नियम होता है, सेकंड वाला सेकंड फॉर्म लगता है, और जब डिड वाला आता है तो इसके लाने हैव वाला नियम लगता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डिड यू लाइक इट, क्या आपने पसंद किया। तो इनडायरेक्ट बनाया, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा इफ आई हैड लाइक्ड इट,
क्या मैंने इसे पसंद किया। अब यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट में, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू नॉट लाइक इट, तो यहाँ पे हो जाता है इनडायरेक्ट, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड नॉट लाइक्ड इट, क्या मैंने इसे पसंद नहीं किया। क्योंकि अपन ने जो यहाँ पे जो टेंस के नियम देखे थे, जब पास्ट सिंपल को परफेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं तो ये नियम वहां पर लागू होता है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट टेंस है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद देखेंगे हम इम्पराटिव सेंटेंस के रूल्स देखेंगे, जिसमें क्या होता है, जिसमें आज्ञा, विनय आदि व्यक्त करते हैं, वो वाले देखेंगे कि कैसे परिवर्तित करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।